गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विषय पर आते हैं और विषय चल रहे हैं रोग। बड़े ही आत्मीय प्रेम के साथ आपसे बताना चाहूंगा, जो भी कह रहा हूं उसे पूर्ण मन से भर करके कह रहा हूं। संसार में रोगों के नाम पर तरह तरह के उसके प्रकार निकल करके आ रहे हैं। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपको बताया था, जिस तरह से भगवान एक है परंतु गुणों के आधार पर उसका विभाजन हुआ, ऐसे ही रोगों का भी एक है परंतु उसके दुर्गुणों के आधार पर उसके नाम अलग अलग हुए। वास्तव में भगवान जिस तरह से एक है, उसी प्रकार रोगों का भी जो प्रमुख कारण है वो एक ही है। वो है हमारे शरीर में भोजन का ना पचना और विजातीय तत्वों का हमारे खून के अंदर संचरण होना। बस केवल एक कारण है। अलग अलग अंगों पर जाकर के अलग अलग प्रभाव डाल करके अलग अलग तरह के रोगों को पैदा कर देता है। विजातीय तत्व जहां भी रहेंगे, अगर समाज में विजातीय गुण वाले व्यक्ति रहेंगे तो वो उनके साथ मुकाबला करके उनको परास्त करने की और अपने आप को शासनारूढ़ करने की बात सोचेंगे। भगवान ने तो आपको स्वास्थ्य दिया है, परंतु विजातीय तत्व हमने पैदा किए हैं। जैसा मैंने पिछले प्रवचनों में भी बताया था, हमारे शरीर में कोई बुराई घुस नहीं सकती, हमारे विचार में कोई बुराई घुस नहीं सकती। हमारी कमजोरी के कारण ही वो हमें प्रवेश करती है। जितने भी विकार हैं वो हमारी जीव को अपने काबू में करते हैं, तब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जितने भी विचार हैं वो हमारी इंद्रियों पर काबू करते हैं, तब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। एक शरीर में प्रवेश करते हैं और एक जीवन में प्रवेश करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न मात्राओं में विषैले पदार्थों का एकत्रित होना रोगों के विभिन्न कारणों को जन्म देता है। हमारे शरीर में मलगम, श्लेष्मा, कफ, आम, पीप, ये सब विजातीय पदार्थ है और ये विष भी है। शरीर निरंतर प्रयत्नशील रहता है इनको बाहर निकालने के लिए। जैसा अभी कहा, सब रोगों की जड़ पेट है। कल मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग में भी यही तय, एक ही मैंने पहले ही बोल दिया था, पाचन तंत्र को रखा जाएगा। और पाचन तंत्र पर काफी डिस्कस आपस में हुआ, काफी वार्तालाप हुआ और वार्तालाप के बाद ये फैसला किया गया कि किसी भी तरह से हम पाचन तंत्र को ठीक करें। अब बात आती है सहयोग की।
हर बार हर जगह पर मैं एक ही बात कहता चला जा रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। आज से ही इस पर काम करना शुरू हो जाएगा। आज से ही, कल मीटिंग हुई है, आज से ही इस पर काम करना शुरू हो जाएगा। परंतु क्या आप अपने पाचन तंत्र को ठीक करवाने के लिए तैयार हैं? कल एक बिटिया को मैं समझा रहा था कि ला मुझे दे दे, जो भी तेरे पास पाप है, बुराई है, ला मुझे दे दे। तैयार होने का मतलब ही यह है, समर्पण। और समर्पण का मतलब है जब तक व्यक्ति उनको छुपाता रहेगा, रोगों को, अरे छुपाने के लिए शरीर में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, ना शरीर में है ना जीवन में है। छुपने के कारण ही तो बुराइयां बढ़ रही हैं। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति कपट करेगा वो धोखा देगा कि नहीं देगा? कपट ही तो छुपाव है। छुपाव का दूसरा नाम ही कपट है। इसलिए खुल करके सामने आना पड़ेगा। जैसा भी कहा, आज से ही इसका बीड़ा उठना है। कल मीटिंग एक दिन भी हम नहीं टालेंगे। आज से ही इसका बीड़ा उठना है। जो जो कल मीटिंग में रहे उन सबको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, मिलकर के करेंगे तो सब कुछ होगा। कमर कस लो सब कि बदहजमी को जान से मारना है। जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप मिलकर के इस कार्य के लिए प्राण प्रण से जुटेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अपनी तरफ से मैं आपको सबको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दूंगा। रोग का कारण रुधिर में बह रहे हुए हमारे विष है, भोजन के द्वारा जो शरीर में डाले जाते हैं और शरीर उनको हजम नहीं कर पाता। ना हजम कर पाने के कारण वो जहर बनकर के हमारे शरीर में दौड़ते रहते हैं। एक बात का बड़ा आश्चर्य है, कल भी इस बात को कहा जा रहा था कि आदमी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी बीमार है, परंतु ये नहीं समझ आ रहा उसको किसने पकड़ करके और दबा करके रखा हुआ है। अगर सारी चीज तैयार कर भी ली जाए तो जब तक व्यक्ति आगे ही नहीं आएगा तो बताइए क्या होगा। ये तय किया गया कि दवाइयों का पहला प्रयोग, जड़ी बूटियों का पहला, दवाई मत कहिए, जड़ी बूटियों का पहला प्रयोग हम अपने ऊपर करेंगे। और फिर अपनों के ऊपर करेंगे। मैंने बड़े पहले एक बात को बड़े गर्व के साथ, खुशी के साथ बोला था। एक बच्चे की शराब छुटाई, जिसने मुझे ये कहा मुझे दवाई और चाहिए,
जितने मेरे संपर्क में है सबकी छुटाऊंगा। मैं भी यही कह रहा हूं, व्यक्ति को पहले लाइव पर जोड़ो, नहीं तो निकम्मा निकम्मा ही बन करके रह जाएगा। दवाई ले लेगा, अपने आप को ठीक करेगा और फिर उसी कारण को पैदा करेगा। एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें जो आदमी आकर के जुड़ जाए वो ही पार उतर जाए, जो आकर के जुड़ जाए वो ही पार उतर जाए। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाओ। कई के समाधान आए, कई ने कहा हम 2 घंटा रोज देंगे, हमने उनको काम दिया है, वो काम लें और अपने काम को करें। स्वास्थ्य वाली टीम अपना काम करेगी और युग निर्माणी अपना काम करेंगे। रुधिर से, खून से, रुधिर माने खून से हमारे अंदर मांस, मज्जा, अस्थि ये सब बनते हैं। जो निस्सार भाग होता है वो गंदगी के रूप में पखाने में निकल जाता है। परंतु सच ये है कि ऐसा हो नहीं पाता। जो भी जुड़ता रहता है वो अपने सजातीय को अपने साथ जोड़ता रहता है, शरीर में चुपके चुपके अपने साथ जोड़ता रहता है और अपनी ताकत को बनाता रहता है। अब हमें क्या करना है? उस विजातीय तत्व की ताकत को कमजोर करना है। जो विजातीय तत्व पैदा होते हैं उनके कारण अक्सर जो बीमारी होती है, गठिया, दर्द, टीबी, कैंसर, फोड़ा, फुंसी, बुखार, दमा, खांसी, ये उनमें प्रमुख है। इन रोगों को साधारण रूप से हम 3 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि उसका कारण तो एक ही है, बदहजमी। परंतु इनको वर्गीकरण के रूप में 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह समझ लें कि हर रोग का कारण कब्ज है। जिस स्थान पर मल ज्यादा पैदा हो गया, रुक गया, पैदा नहीं हो गया, रुक गया, वही स्थान पर उसके चिन्ह प्रकट होने लग जाएंगे। उसी स्थान पर हमें रोग का जो नामकरण करना है उसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो कब्ज है वो कहां पर किस किस तरह से हमारे ऊपर अपने प्रभाव को डाल रहा है। गुरुदेव कहते हैं हर व्यक्ति 9 से 10 पौंड मल हर वक्त अपने शरीर में छुपाए रखता है। जो खाए भोजनों के रस और खून को जहरीला बनाता रहता है। मैंने कल बोला था
एक आदमी का मन अंदर से साफ हो और वो गलत काम करे तो वो गलत काम भी पुण्य हो जाता है, और एक आदमी का मन खराब है और वो पवित्र कार्य कर रहा है तो वो कार्य भी गंदा हो जाता है। आपने भोजन खाया, अमृत पिया, भोजन नहीं कहिए, अमृत पिया, पर वो अमृत जब शरीर में जाता है तो जहर के साथ मिलकर के अपने आप को जहर बना देता है। इस बात को ध्यान में रख करके हमें उस योजना को बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम उस जहर को बाहर अलग कर सकें। अप्राकृतिक भोजनों से बचपन से, छोटेपन से ही मल जमा होने लग जाता है। शरीर से मल और रोगों को हटाने के जो प्रयत्न है वही रोग निवारण कहलाए जाते हैं। एक डॉक्टर कहता है अगर मुझे बुखार दे दें तो उस बुखार से मैं सारे रोगों को ठीक कर दूंगा। वो कहता है कि मैं ये पता लगाऊंगा कि बुखार क्यों आया, फिर बुखार को ठीक नहीं करूंगा, जिन कारणों के कारण बुखार आया उसको ठीक करूंगा, यानी कि उसकी जड़ काटूंगा, जिससे बुखार, जैसे सूरज निकलने पर रात्रि का सारा अंधकार अपने आप सिमट जाता है, वो कहते हैं कब्ज की नस कटने पर, जड़ कटने पर सारे रोग अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। सारे के सारे रोग अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जैसा डॉक्टर कह रहा है, वो कहता है एक रोग पकड़ में आ जाए उसके पीछे चलते जाओ, जहां से उसकी उत्पत्ति है वहां से उसकी जड़ काट दीजिए, तो वो केवल एक रोग ही नहीं जाएगा और दूसरे जो उसके भाई भतीजे हैं वो भी चले जाएंगे। ये समझ करके कि रोग का कारण कब्ज है और कब्ज का कारण अधिक मल का इकट्ठा होना है, इसी के कारण रोग के विशेष चिन्ह प्रकट होते हैं और उसी के आधार पर रोगों का वर्गीकरण भी किया जाता है। भोजन के रस में खून में जहरीला जो असर पड़ता है वो प्राकृतिक भोजन का पड़ता है। शरीर में मल रोगों के हटाने के प्रयत्न को ही हम रोग निवारण कहते हैं। वर्तमान सभ्यता में भोजन पकाने की कला में हेरफेर होने के कारण खाद्य सामग्री ठीक से हजम नहीं होती और विजातीय तत्वों से ढकी रहती है। इसलिए भोजन रस को ठीक से शोषित करने की सामर्थ्य हमारे शरीर के उन अंगों के अंदर नहीं रहती। जैसा अभी कुछ देर मैंने बोला था, शरीर में श्लेष्मा, मलगम, मल, आम, पीव, ये विजातीय तत्व जमा होते रहते हैं। शरीर में श्लेष्मा और उसके विष के अतिरिक्त यूरिक एसिड भी पैदा होता है और टॉक्सिन्स भी पैदा होते हैं। जो खाई हुई दवाइयां हैं उनके प्रभाव से होते हैं।
टॉक्सिन्स जो पैदा होते हैं उनके कारण होते हैं। भोजन के कुछ अस्वाभाविक अंश, दवाइयां कभी शरीर से निकल नहीं पाती और जमा हो जाने के कारण व्यक्ति भोजनों का व्यर्थ भाग विष के रूप में बदलता रहता है। उसके बदलते रहने के कारण ही जो रोग हैं वो छुपे हुए प्रकट या अप्रकट रूप में अपने काम करते हैं और वही बीज बन करके आगे आ जाते हैं। जब कभी 31 विष आदि जुखाम या अन्य रोगों में प्राकृतिक रूप से निकलने लग जाता है तो निकलने के कारण रोग की तीव्रता, जब बाहर अंदर बैठा रहता है तो वो दबा रहता है, जब निकलता है तो रोग की तीव्रता के रूप में निकलता है। हमको रोग को दबाना नहीं है, बाहर निकालना है। रोग को हमको दबाना नहीं है, बाहर निकालना है। तो हम इस तरह के हथकंडे अब अपनाएंगे कि रोग की जड़ जड़ से कटे। हम प्राय दवाइयां खा करके प्राकृतिक रूप से निकलने वाले विषयों को रोक देते हैं और रोक देने के कारण वो जमा होते रहते हैं और हमारी जो आंतरिक क्षमता है, जो प्राकृतिक क्षमता है, वो उनको निकालने में समर्थ नहीं रह जाती है। यदा कदा उसके कारण दर्द, बुखार या और किसी बीमारी के रूप में उसके चिन्ह प्रकट होने लग जाते हैं। ऐसी दशा में जब प्रकृति खुल करके योग्यता पूर्वक काम नहीं करती तो उसे मंद रोग कहते हैं, धीमा रोग। जब मल भारों को जो हमारी चेतना पर दबाव के रूप में है, और दबाव के रूप में ताप, श्लेष्मा और विष पैदा करते हैं, तो करते हुए उनकी एक पराकाष्ठा पैदा हो जाती है, यानी कि वो अति पर चले जाते हैं और उसके प्रभाव से हमारे स्थूल अंग विकृत होने लग जाते हैं, नाश होने लगता है। जैसे टीबी या कैंसर हो जाए। ऐसे रोग नाशात्मक रोग कहलाते हैं। इस प्रकार से ये देखने में आया कि हमारे शरीर के अंदर जमा होने वाले विष ही हमारे अस्वस्थ कर होने का कारण है। पहले बताया गया था रोग बाहर से हमारे शरीर में नहीं आते, नहीं प्रवेश करते, परंतु हमारी इच्छा से ही प्रवेश करते हैं। लोग बाग पहले जमाने में उनको भूत पलीत मानते थे तो झाड़ फूक करते थे, फिर खोज हुई तो विषाणुओं को कारण माना गया। परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि विषाणुओं को अगर कटोरी में भर करके व्यक्ति पी ले
तो शरीर की इस क्षमता जाते के साथ ही, घुसते के साथ ही उससे लड़ना शुरू कर देगी और उसे मार देगी। पूर्ण रूप से स्वस्थ उसी व्यक्ति को कहते हैं जो बाहर से आए हुए विषाणुओं को हमारी चेतना इतनी तत्पर रहे कि वो अंदर जाकर के अपने प्रभाव को जमा ही ना पाए और तुरंत हमारी चेतना उनको निष्क्रिय कर दे। ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति अपने जीवन में उन कार्यों को कर पाएगा जो शरीर के द्वारा उसको करने चाहिए। पत्थर पर बीज को बो दे या किसी बक्से में बीज को रख दे, जैसे जमीन के अंदर जाकर के बीज बंद हो जाता है ऐसे रख दे तो बीज उगेगा नहीं। बीज उगेगा ही तब जब चारों तरफ से उसको सहयोग करने वाला मिलेगा, यानी कि मिट्टी भी मिले, खाद पानी भी मिले तो बीज उगेगा। परंतु अगर उसे बंद करके रख दिया है तो वो उगेगा नहीं। बीज में उपजाऊ शक्ति जरूर है, परंतु बीज को भी उगने के लिए उपजाऊ शक्ति बाहर से चाहिए। शरीर में जीवनी शक्ति है, जीवन के लिए उसे बाहर से जीवनी शक्ति चाहिए। जब उसे जीवन को बाहर की जीवनी शक्ति मिलती है तो वो शक्ति के साथ मिलकर के एक ताकत बनती है। इसी को जीवन कहते हैं। मैं तो कल नेहरू विहार में एक बात बोल भी रहा था। भगवान को क्या पड़ी थी? जिस तरह से भगवान ने शरीर बनाए और उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन भी बनाए, जहां बीमारी बनी उसको मिटाने के लिए जड़ी बूटियां भी बनी। आवश्यकता है समय की मांग जो हो उसकी पूर्ति की जाए। सोच करके देखो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब दुनिया में बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा तो किसी भी रोग को पनपने की क्षमता मिलेगी ही नहीं, वो पनपेगा ही नहीं। इसलिए एकत्रित मलों का जो शरीर में भंडार है उसको हमें मिटाना होगा, उसको हमें मिटाना होगा। और आज से ही इस संदर्भ में प्रयास शुरू हो जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि खुल करके सामने आया जाए। बुराई से लड़ने के लिए खुल करके सामने आया जाए। पक्ष तो दोनों होते हैं तभी युद्ध आरंभ होता है, एक पक्ष से युद्ध आरंभ नहीं होता है। आपने उनको
अपने शरीर में जीवन में स्थान दे करके रखा हुआ है वो है, और स्थान पा करके वो अपने आप को और ताकतवर करते चले जा रहे हैं। जो आपकी जगह है उसको वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। आप ये कहने लग जाए मैं रोगी हूं, बस उनका काम चल रहा है। आप ये कहे मुझे रोग को मार करके निरोगी होना, मैं निरोगी हूं, तो रोग मरेगा तभी निरोगी होगे। इसलिए हमें अंदर से अपने भाव को जगाना है कि मुझे निरोगी होना है, और निरोगी होने के लिए एकत्रित जो मल विष पैदा कर रखे हैं इनको बाहर निकालना होगा। इनको बाहर निकालना होगा। एकत्रित जो मल है वो असंयम के कारण ही हमारे शरीर में एकत्रित हुए हैं। खान पान में संयम, फल और शाकों को लेकर के हम अपनी बीमारियों को ठीक करें। जमे हुए मल को बाहर निकालने के लिए एनिमा लें, और उस एनिमा को मैं वही एनिमा नहीं कह रहा हूं जो यंत्र के रूप में लगाया जाता। हमने एनीमे के लिए त्रिफला तैयार किया है, जो रात को आप लेकर के सोएंगे और सुबह आपके मल को निकाल देगा। वो हम तैयारी कर चुके हैं। अब तो एक ही बात है कि वो व्यक्ति खुलकर, अब मैं ये भी देखता हूं जब बात करते हैं तो आदमी कहता मुझे तो जो मल विसर्जन है वो सहज हो जाता है, पेट साफ मेरा हो जाता है। परंतु ना, उसको इतनी ही समझ है, इतना ही पता है, क्योंकि जैसा अभी बताया कि जब तक हाजमा ठीक नहीं होगा बीमारियां ठीक नहीं होंगी। इसलिए उसको ठीक करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो स्वाभाविक स्तर पर चले, अप्राकृतिक स्तर पर नहीं, प्राकृतिक स्तर पर चले। हम किसी को बंधन में नहीं रखना चाहते, किसी को मजबूर नहीं करना चाहते। सहज स्वाभाविक जिंदगी आदमी जिए और खुशी से अपने रोगों को भी ठीक करे। स्वाभाविक रहन सहन को अपना करके यदि व्यक्ति प्रयत्न करता चला जाए, रोग और रोग के कीटाणुओं को अगर वो हटाता चला जाए तो जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए उस उद्देश्य की पूर्णता के लिए सबको दो स्तर पर काम करने होंगे। एक वैचारिक सहयोग और दूसरा त्याग और संयम। इन दो स्तरों पर व्यक्ति को काम करना होगा। मैं अपनों से बात कर रहा हूं, किसी गैर से बात नहीं कर रहा। सब मिलकर के इसकी तैयारी शुरू करो। इधर हम भी तैयारी करते हैं और तुम भी तैयारी करो, एक अभियान बनाओ। ऐसी अपेक्षा करते हुए कि जो आपको कहा गया है आप इस काम को करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और आज जो कुछ किया जा सकता है उसको करूंगा, बगैर समय गंवाए करूंगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।